हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आइए आज हम लोग ज्योग्राफी सेकेंड ईयर क्लास 12 चैप्टर 5, जैसे कि हम लोग इसके पहले कृषि से संबंधित उसके प्रकारों को जाने थे। आज हम लोग देखेंगे कृषि को प्रभावित करने वाले कारक, इसके बारे में देखते हैं। और इसके पश्चात एक और खनन हमारा बच रहा है इस चैप्टर का, जिसे इसके बाद उसका वीडियो मैं आप सभी को बनाकर दूंगा। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कृषि को प्रभावित करने वाले कारक। दोस्तों, हम लोग कृषि के प्रकार लगभग 9 प्रकार पढ़े। उसमें जो पहला जो प्रकार था वो सबसे इंपॉर्टेंट था, निर्वाह कृषि, है ना फ्रेंड्स। यदि आप हमारे चैनल स्टडी विद अजय पटेल सर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, सामने वाले घंटी को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे और आप लोग घर बैठे ही पढ़ाई कर सके। आपके लिए मेहनत करके वीडियो बनाना पड़ता है, इसलिए प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आइए हम चलते हैं कृषि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है। देखिए, कृषि को प्रभावित करने वाले मुख्यतः 3 कारक हैं: भौतिक कारक या भौतिक घटक, आर्थिक कारक और सामाजिक कारक। भौतिक कारक के अंतर्गत हम लोग जलवायु, भूमि की प्रकृति और उपजाऊ मिट्टी को रखते हैं। आर्थिक कारक, जिससे आमदनी होती है, उसके अंतर्गत हम लोग बाजार की निकटता, यातायात के साधन, श्रमिक या श्रम, पूंजी, ये पॉइंट्स हैं। और सामाजिक कारक के अंतर्गत भोजन और अन्य कारक को रखते हैं। फ्रेंड्स, आइए हम लोग एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले भौतिक कारक। भौतिक कारक में पहला हमारा है जलवायु, क्लाइमेट। फ्रेंड्स, कृषि उसी क्षेत्र में या उन्हीं प्रदेशों में या उन्हीं देशों में या उन्हीं महादेशों में अधिक की जा सकती है जिसकी जलवायु अनुकूल हो। जलवायु कैसा हो? कृषि के अनुकूल हो, यानी खेती के लिए, फसलों के उत्पादन के लिए जिस प्रकार की जलवायु चाहिए, वैसी जलवायु जिस प्रदेश में मिलेंगे उस प्रदेश में कृषि अधिक की जाती है। फ्रेंड्स, ठीक है। जलवायु हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक भी होना चाहिए, जिससे कि लोग हार्ड लेबर कर सके और कृषि अधिक क्षेत्रों में की जा सके। तो जलवायु क्या होनी चाहिए? कृषि के लायक होनी चाहिए, जिससे कि कृषि का उपज ज्यादा हो, लोग खेती अधिक परिश्रम से कर सके। मानसूनी जलवायु हमारा कृषि के लिए महत्वपूर्ण जलवायु है। आइए हम लोग सेकेंड देखते हैं, भूमि की प्रकृति। फ्रेंड्स, कृषि को प्रभावित करने वाले एक अन्य कारक है भूमि की प्रकृति, यानी भूमि की बनावट। आप खुद देख सकते हैं कि जिन क्षेत्रों की जो भूमि होती है वो समतल यदि होता है, समतल एरिया होता है, यानी भूमि की प्रकृति कैसी हो? समतल हो, उन क्षेत्रों में कृषि अधिक की जाती है। लेकिन ऊबड़ खाबड़ वाले क्षेत्रों में कृषि कम की जाती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा है उपजाऊ मिट्टी या मिट्टी की उर्वरता। दोस्तों, उपजाऊ मिट्टी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि खास करके नदियों के द्वारा जो बहा कर लाई गई मिट्टी होती है वो ज्यादा उपजाऊ होती है। फ्रेंड्स,
उपजाऊ मिट्टी में हम लोग दोमट को रख सकते हैं, कांप मिट्टी रख सकते हैं। ये सब जो मिट्टी होती है ज्यादा उपजाऊ होती है फसल के लिए, कृषि की ज्यादा क्या होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है। यानी नदी के द्वारा जो बहा कर लाई गई मिट्टी, जलोढ़ मृदा। ये जो जलोढ़ मृदा है जिसके पार्ट है दोस्तों दोमट, तो ये जो जलोढ़ मृदा है, दोमट मृदा या कांप मिट्टी है, इस मिट्टी में जो कि ज्यादा उपजाऊ होती है और ये कृषि को ज्यादा प्रभावित करते हैं, मतलब अधिक कृषि की जाती है ऐसी मिट्टी में। जलोढ़ मृदा पर आप लोग को पता होना चाहिए कि नदी के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मृदा कहते हैं। और ये जलोढ़ मृदा खास करके धान की उपज के लिए, चावल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा लाभदायक है, और गेहूं के लिए भी। जलोढ़ मृदा को हम लोग दो भाग बांटते हैं, एक होता है, दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है अब लोग पता होना चाहिए, एक होता है खादर, एक होता है बांगर। दोस्तों खादर किसको बोलते हैं, नई जलोढ़ मृदा को, नई जो जैसे मान लीजिए वर्षा हुई के साथ नदी के द्वारा, नदी में बाढ़ आ गया, और बाढ़ क्या करती है ना, बहुत सारे मिट्टियों को, जो उपजाऊ मिट्टियां होती है उसे लाती है और कहीं इस क्षेत्र में जाकर धकेल देती है, तो वो क्षेत्र क्या होता है, वो क्षेत्र हमारा उपजाऊपन ले लेता है। वैसी मिट्टी को तो बोलते हैं खादर, यानी नई नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। फ्रेंड्स याद रखिएगा, खादर और बांगर। नवीन जलोढ़ मृदा को, मिट्टी को खादर और पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। ठीक है, ये हमारा भौतिक कारक हुआ। अब हम लोग देखते हैं आर्थिक कारक के बारे में। आर्थिक कारक देखिए, सबसे पहले हमारा है बाजार की निकटता। फ्रेंड्स कृषि को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख फैक्टर है बाजार। अगर हम लोग कृषि किए, कृषि तो कर रहे हैं, फसल का उत्पादन अच्छे ढंग से कर रहे हैं, मेहनत करके कर रहे हैं, लेकिन उन फसलों को बेचने की जरूरत होती है जिससे हमारा आर्थिक इनकम हो। उसके लिए क्या चाहिए, निकट में बाजार चाहिए। इसलिए बाजार की निकटता भी कृषि को प्रभावित करते हैं कि जिन क्षेत्रों में बाजार अधिक निकट होती हैं, जहां पर बाजार ज्यादा लगते हैं, उसके आसपास कृषि ज्यादा की जाती है। फ्रेंड्स या फिर जिन क्षेत्रों में कृषि की जाती है उसके आसपास बाजार का होना जरूरी है। उसके बाद देखिए हम लोग यातायात के साधन में देखते हैं। अब देखिए यातायात के साधन इसी से रिलेटेड है कि जब हम लोग खेती कर चुके हैं और फसल तो बहुत अच्छे ढंग से उत्पादित कर रहे हैं, लेकिन उस फसल को बाजार तक पहुंचाने के लिए या अन्य देशों में, अन्य राज्यों में, अन्य जिलों में, अन्य जगह पर एक स्थान दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए यातायात चाहिए, यातायात का साधन चाहिए, है ना। यातायात का साधन आप लोग देखते हैं बस के द्वारा पहुंचाया जाता है, या फिर जो भी गाड़ियां होती हैं उसके माध्यम से सब्जियों को पहुंचाई जाती है। ये भी क्या है, यातायात के साधन भी कृषि को प्रभावित करने वाला एक फैक्टर है। तीसरा में है श्रमिक पूर्ति या श्रम। फ्रेंड्स कृषि को प्रभावित करने वाले कारक में श्रम यानी श्रमिक पूर्ति एक महत्वपूर्ण कारक है। जिन देशों में या जिस क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या, श्रमिक मतलब क्या होता है, कामगार, काम करने वाले, यानी जिन क्षेत्रों में या बोल सकते हैं जिस महाद्वीपों या जिस देशों या जिस राज्यों में सस्ते श्रमिक पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों में कृषि अधिक होती है, क्योंकि सस्ता काम करने वाले सस्ते लोग मिलते हैं। जैसे आइए हम लोग देखते हैं, आप देखिए हमारा जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप का दक्षिण पूर्वी हिस्सा हमारा इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया। ये जो हिस्सा है दोस्तों, वहां पर
सस्ते श्रमिक पाए जाते हैं। अब सस्ते श्रमिक पाए जाते हैं तो यहाँ पर खेती ज्यादा होती है और हाथों के द्वारा या हल बैल के द्वारा ज्यादा की जाती है। लेकिन जिन देशों में या जिन महाद्वीपों में सस्ते श्रमिक नहीं मिलते हैं वहां पर आधुनिक यंत्रों यानी मशीनीकरण के द्वारा कृषि की जाती है। आप ले लीजिए संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, आप ले लीजिए ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, इन क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है फ्रेंड्स, वहां पर सस्ते श्रमिक नहीं पाए जाने के कारण आधुनिक यंत्र के माध्यम से खेती की जाती है। फोर्थ है पूंजी की उपलब्धता। ये अगर कृषि हम लोग तभी कर सकते हैं जब हमारे हाथ में क्या हो, पूंजी हो। पूंजी रहेगा तभी तो हम लोग कृषि के लिए जो बीज आते हैं उसको हम लोग खरीद सकते हैं, है ना। तो पूंजी की उपलब्धता बहुत जरूरी है। पूंजी हमारा एक कृषि को प्रभावित करने वाले कारक है, क्योंकि पूंजी के बिना हम लोग कृषि नहीं कर सकते हैं। पूंजी रहता है तो हम लोग बीजों को खरीदते हैं, उन्नत बीजों का चयन करके उसे खेती करने के लायक हम लोग उसको अपनाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं सामाजिक कारक में। सामाजिक कारक के अंतर्गत हमारा है भोजन की रुचि। फ्रेंड्स, भिन्न भिन्न लोगों की रुचियां अलग अलग होती हैं। जिन क्षेत्रों में कृषि अधिक की जाती है फ्रेंड्स, उन क्षेत्रों में मुख्य रूप से भोजन चावल होता है। क्या होता है? चावल। हमारा थाईलैंड राज्य एशिया महाद्वीप में चावल की खेती खूब की जाती है दोस्तों। तो चावल के साथ साथ और भोजन रुचि में मछली को देखा जाता है, मत्स्य होता है ना, दूध होता है, अंडा होता है। लेकिन किसी किसी देश में जो मांसाहारी जो होता है, अभी जो होता है मांस, मछली हो गया, है ना, दूध हो गया, दूध नहीं, अंडा हो गया या चिकन हो गया, मीट हो गया, मटन हो गया, ये जो किस किस देश में बिल्कुल नहीं खाया जाता। तो सभी का अपना अपना एक भोजन की रुचि होती है। तो जिस प्रकार का रुचि बढ़ता है जिस देश में, उस देश में उस प्रकार के कृषि की जाती है ना। हमारे देश में देखिए, हमारा देश जो पश्चिम बंगाल है चावल उत्पादन में बहुत ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में देखिए, लेकिन आप पंजाब तरफ चले जाइए, हरियाणा चले जाइए, उत्तर प्रदेश में भी चले जाइए, गेहूं का उत्पादन बहुत ज्यादा है। तो जिन क्षेत्रों में जिस प्रकार का भोजन का रुचि लोगों के बीच होता है उसी प्रकार की कृषि की जाती है। आई बात समझ। अन्य कारण के तहत हम लोग देखते हैं कि दोस्तों कृषि को प्रभावित करने वाले कारक में अन्य कारक में आप लोग देखते होंगे, कभी कभी हमारा जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं वो भी प्रभावित करती हैं। कृषि तो मान लीजिए हम लोग एक मेहनत करके और अच्छे बीजों का चयन करके अधिक मात्रा में हम लोग खेती कर रहे हैं, लेकिन जो प्रकृति है, जो नेचुरल है, वो यदि प्राकृतिक आपदा जो है वो हमारा साथ नहीं दिया तो जो खेती हम लोग कर रहे हैं वो हमारा सपना वो अधूरा रह जाता है। इसीलिए अभी भी बोला जाता है दोस्तों कि कृषि किसान के साथ जुआ है। किसान के साथ क्या है? जुआ है। किसान जितोड़ मेहनत करता है, खेती करता है, लेकिन ये जो प्राकृतिक आपदाएं, मान लीजिए बहुत ज्यादा वर्षा हो जाती है ना, मौसम का फटना कृषि को ले डूबता है, या फिर अकाल पड़ जाता है, बहुत ज्यादा सूखा पड़ जाता है, उससे भी क्या होती है? उससे भी कृषि प्रभावित होती है फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं से होता है। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।